स्वयं मिटाना पड़ेगा, तो मैं स्वयं जाऊंगा। भगवान ने अपने सैनिकों को बुलाया और भगवान निकल गए। जैसे ही भगवान जंगल की ओर प्रवेश किए तो आगे चलकर देखे तो वहां घोड़ा मरा पड़ा है। भगवान ने कहा प्रसेन कहां है? आगे देखा तो प्रसेन भी मरा पड़ा है। मणि को देखा, आजू बाजू में मणि नहीं थी। भगवान ने कहा हो ना हो आगे हो। तब तक उस सिंह के, उस शेर के चरण चिन्ह देखे, भगवान उसके पीछे गए। आगे देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। भगवान ने फिर गई तो गई कहां मणि? भगवान ने थोड़ा और आगे चले, वहां एक भालू, एक रीछ के पैर बड़े पड़े। वहां रीछ के पैर सीधे गुफा के अंदर जा गए हैं। भगवान ने सैनिकों से कहा कि आप 22 दिन तक मेरा इंतजार करना, और 22 दिन तक अगर मैं ना आऊं तो तुम वापस चले जाना। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए और जैसे प्रवेश किए तो वहां भालू की पुत्री वहां मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा ओहो, ये मणि तो ये यहाँ है। और भगवान ने जो देखा सो ही वह भालू की पुत्री ने देखा। वह मणि नीचे लुढ़क कर भगवान के पैरों पर आ गई। भगवान ने उठाया और जो देखा वह मणि को, तो यहाँ उस भालू की पुत्री ने अपने पिताजी को आवाज लगाई। वह भालू दौड़ता हुआ आया। भालू ने कहा कौन हो, और झपट्टा मारा। जो झपट्टा मारा तो भगवान 3-4 बार उठा कर पटक दिए। 28 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 28 दिन। 28 दिन तक भगवान ने युद्ध किया है आज भालू से, और आज भालू की नस नस ढीली कर दी। ये भालू कौन है? ये जामवंत है। क्यों? जब भगवान जब रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे, और अयोध्या आने के बाद जब भगवान ने सबको सब कुछ दिया तो जामवंत से भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु मेरी हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। क्यों? कहा मुझसे केवल 2 ही लड़ सकते थे, उन्हें भी आपने और आपके भैया ने मार दिया। कहा मेघनाथ, उसे आपका भैया लक्ष्मण ने मार दिया। और दूसरा रावण जो मुझसे लड़ने योग्य था, उसे भी आपने मार दिया। जब आपसे मैंने कहा था कि 2-2 हाथ हो जाएं, तो आपने कहा था इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी नहीं। जब द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में और छलिया के रूप में आऊंगा, जब मैं तुमसे 2-2 हाथ जरूर करूंगा। और आज भगवान ने युद्ध किया है। आज वह जामवंत कहता है कि आप कोई साधारण नहीं हो सकते, आप मेरे रघुनंदन राम हो ना, आप मेरे राम हो ना, आप मुझे वही स्वरूप में आप दर्शन दीजिए। ये बंसी छोड़ दो, धन से बाण लो का वही स्वरूप दिखा दो प्रभु, एक बार मुझे और दर्शन करा दो। पर आज कृष्ण भये रघुनाथ, वह बंसी वाले ने बंसी छोड़कर एक हाथ में धनुष है, एक हाथ पर बाण है, और भगवान ने राम अवतार ले लिया। बोल रामचंद्र भगवान दर्शन दिया महाराज। आज तो वह जामवंत बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा प्रभु आप किस लिए आए हो? भगवान ने कहा जामवंत मुझे कलंक लग गया, और ये मणि के पीछे कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने आया हूँ। भगवान से कहने लगा जामवंत प्रभु आप अपने दोनों नेत्रों को बंद करो और दोनों हाथ आगे करो। जैसे भगवान ने नेत्र बंद किए और हाथ आगे को ओर बढ़ाए हैं, वैसे ही एक हाथ में
वह जामवंत ने मणि को रखी और मणि और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवती का जैसे पकड़ा वैसे ही भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खोल के देखा ओहो ये भालू की पुत्री। वैसे ही जनता हमें जीने नहीं दे रही है, ऊपर से ये और कहेंगे कि ये भाई रुक्मणी से पेट नहीं भरा तो ये जानवर से शादी करके आ गया। तुरंत महाराज जामवंत जी ने कहा कि आप उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन इस समय आप लीला पुरुषोत्तम हो। प्रभु आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। भगवान ने घोड़ी पर बैठ गए और जामवती को आगे बैठाया और काली कमली को ऐसा ओढ़ा और भगवान रथ के यहाँ पर द्वारिका में माँ देवी और यहाँ पर वसुदेव जी देवी यज्ञ कर रहे थे कि मेरा पुत्र लौट कर आ जाए। और भगवान आगे द्वार से नहीं पीछे भवन से पीछे के गेट से गए और जाकर अपने कक्ष पर जाकर जामवती जी को बैठाया और बाहर से जब गेट लगाने लगे तो वहां पर रुक्मणी मैया आ गई। अरे कन्हैया तुम आ गए, अरे कृष्ण तुम आ गए। और ये लुकाए आपने गेट के पीछे क्या लुकाया? भगवान ने कहा आपसे हमारा मन भर गया था तो हमने दूसरी विवाह कर लिया और आपसे बहुत सुंदर है, आप मिलना चाहो तो मिल लो। अब तो महाराज मन ही मन रुक्मणी मैया ने श्राप दे दिया, जो भी इस भवन के अंदर है, जो भी इस कपाट के अंदर है, वो मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर हो जाए। जो श्राप दिया वह जामवती, वह भालू की पुत्री, वह जानवर की पुत्री स्वयं साक्षात वह स्त्री के रूप में प्रकट। बोल भगवान